एडमिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट केवल और केवल आज की इस वीडियो में आपको बताई जा रही है, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाइए नीचे की साइड में, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और इसके साथ ही अगर आप केवल 30,000 रुपये प्रति वर्ष में एडमिशन लेना चाहते हैं डीएलएड में, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। अगर आपकी यहाँ पर मार्क्स कम है, परसेंटेज कम है, ठीक है, मेरिट कम बन रही है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। प्राइवेट कॉलेज की फीस इस समय बहुत ही कम है, केवल 30,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है, एक साल की फीस कितनी है? केवल 30,000 रुपये। बाद में ये फीस बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन का टोटल आंकड़ा सामने आएगा, और इस बार रजिस्ट्रेशन की जो संख्या वो मान के चलिए 5 से 6 लाख के बीच रहने वाली है। पहले जब 12 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उस समय ही लगभग 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए थे। अभी ये जो आंकड़ा है वो 5 लाख प्लस होने वाला है, क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो अब 22 अक्टूबर तक चलेगी। 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म की फीस पेमेंट कर सकते हैं, और टोटल फॉर्म का जो सबमिशन है वो आप 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं 25 अक्टूबर तक। तो इस बार जो फॉर्म टोटल भरे जाएंगे वो लगभग आपकी संख्या रहेगी 5 से 6 लाख के बीच, जो कि एक बड़ी संख्या है। जिस वजह से कॉलेज वाले यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो आपकी फीस लगातार दिन ब दिन बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो अगर अभी आप कम फीस में सीट बुक करना चाहते हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो अभी आप कम फीस में अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, आपकी फीस केवल 60,000 रहेगी दोनों वर्ष की, और एक साल की फीस रहेगी आपकी केवल 30,000। ठीक है, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए अधिक जानकारी के लिए। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जरूर ऐड हो जाइए। वहां पर आपको डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट मिलेगी। इसके साथ ही कम फीस में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर देखने के लिए मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जो यहाँ पर यूपी के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादातर मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग प्रथम फेज में होगी, यानी कि फर्स्ट फेज में होगी। ठीक है, लेकिन जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि उनकी काउंसलिंग सेकंड फेज में होगी, और फर्स्ट फेज में सारे गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीटें हैं वो फुल हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी जो मेरिट है वो टोटल लगभग 225 या 230 के प्लस ही रहना चाहिए। ठीक है, लगभग मानकर चलिए कि 225 प्लस ही रहना चाहिए, तभी आपको डायरेक्ट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन है वो मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो मेरिट आपकी चाहे कितनी भी हो, ठीक है, आपको आसानी से जो एडमिशन है वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट जो डायरेक्ट कॉलेज होते हैं उनमें जो मेरिट है, मेरिट बेस पर ही आपके एडमिशन होते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है यूपी में। तो आपकी जो टोटल परसेंटेज रहती है 10वीं क्लास की प्लस आपके 12वीं क्लास की प्लस आपका जो ग्रेजुएशन रहता है, जिसकी बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी किया है, इन तीनों कोर्स की जो परसेंटेज है उससे जोड़ने के बाद जो मेरिट बनती है वो परसेंटेज आपकी लगभग 225 से 230 से ऊपर रहना चाहिए, तभी आपको जो है वो डायरेक्ट कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपकी परसेंटेज कम है तो आप प्राइवेट कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं कम फीस में, आपको कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होने वाली है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता दें, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको डेली क्लासेस अटेंड करना होती हैं, तो इस चीज़ का भी आप खास ख्याल रखें। अगर आप डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं तभी डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लें, वरना क्या होता है, स्टूडेंट्स खुशी होकर गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले तो लेता है, लेकिन फिर बाद में उसे पचा नहीं पाता है। ठीक है, क्या नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता। इस वजह से सीट खराब होती हैं। जो स्टूडेंट्स रियल में डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको डायरेक्ट कॉलेज पर मिल नहीं पाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स उन सीटों को खराब कर देते हैं। तो कृपया कर सके आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप डेली क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट कॉलेज का सारी जो जिम्मेदारी है वो नहीं उठा पाते हैं, आपको पहले बताया जा रहा है कि उसमें बहुत सारा बोझ रहता है सर पर। ठीक है, प्लस 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 ऐसे अगर आप लगाएंगे तो ये प्लस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, ये सारा बोझ होता है आपके ऊपर, तो वो सारा उठाना पड़ता है आपको। ठीक है, सारे असाइनमेंट पूरा करना होते हैं, सब कुछ करना होता है, ऐसे समझ लीजिए, टीचिंग फीचिंग जो कुछ भी होता है वो सब करना होता है। अगर आप वो सब आप कर ले तभी आपको डायरेक्ट कॉलेज लें, अन्यथा डायरेक्ट कॉलेज की सीट खराब ना करें। जो स्टूडेंट्स रियल में डायरेक्ट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें आप कर लेने दें। कई सारे 10 से 20% स्टूडेंट्स सीट खराब करने के बाद फिर सीट को छोड़ देते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, दूसरे स्टूडेंट्स की सीट भी खराब करेंगे। जो 5,000 से 10,000 रुपये की काउंसलिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में 5,000 रुपये लगते हैं, और अगर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे तो फिर 10,000 रुपये की आपकी जो फीस है वो चली जाती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं मिलती। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना
उसमें 5,000 10,000 भी फीस पेमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एडमिशन के लिए कॉलेज में जाते ही नहीं है, वो सीट खराब होती है, फिर बाद में स्टूडेंट्स उस पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप सीट खराब ना करें और अपना पैसा भी बर्बाद होने से बचाएं। अगर आपको डेली क्लास अटेंड नहीं करना है तो आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लें, सोच समझ कर एडमिशन लें। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले से समझा दी हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन तभी मिल पाएगा जब आपकी मेरिट थोड़ी ज़्यादा होगी। कम से कम आप मानकर चलिए इस बार की जो मेरिट रहेगी वो 230 से या 225 के ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो अभी से अपनी सीट बुकिंग करा लें प्राइवेट कॉलेज में। ठीक है, ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन इस पर मिल जाएगी। और आपको कॉलेज आना होगा। ठीक है, एडमिशन के लिए आपको अभी कॉलेज आना होगा जल्द से जल्द। ठीक है, आप इस बिना कॉलेज एडमिशन बिल्कुल ना लें, कॉलेज में आकर ही आप सारा काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लें अधिक जानकारी के लिए। इस वीडियो को शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से उसी समय सूचित किया जाएगा। जैसे कि पहले रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ी तो हमने तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। ऐसे अगर रजिस्ट्रेशन करने की डेट अगर फिर से बढ़ती है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि डेट नहीं बढ़ेगी, तो कोई भी काम आप पहले से 100% नहीं बता सकते। ठीक है, कि आगे होगा या नहीं होगा, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है तो भविष्य में क्या होगा, डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। और वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा सकती है डेट, नहीं चाहे तो नहीं बढ़ा सकती है। आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के फॉर्म फंसे हुए रह जाएंगे जिसके पिछली बार रह गए थे, और स्टूडेंट्स के लिए डेट अगर आगे फिर से बढ़ाई जाएगी तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स के फॉर्म फंसे हुए रह ही जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ही रहता है, हमें अच्छी तरह से पता है। और आप लोग अपने फॉर्म फांस कर उसमें रखेंगे जरूर और फिर बाद में चीखेंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि समय से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते नहीं हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तभी लें, सीट खराब बिल्कुल ना करें जब आप डेली क्लास अटेंड कर लें। और रजिस्ट्रेशन करने की अगर डेट अगर बढ़ेगी तो आपको उसी समय वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आप लोग यूट्यूब चैनल पर तो बने हुए हैं ही, और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, कृपया करके ज्वाइन कर लें, जहां पर डीएलएड वीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।